उठने की है। एक बार चव्यन ऋषि जल में तपस्या करने के लिए बैठे। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक उन्होंने जल के भीतर रह करके तपस्या की। जल में जो मछलियां थी उनसे उनको स्नेह हो गया। वो तपस्यारत थे। एक दिन मछुआरे आए और जाल डाला जल में। मछलियों के साथ साथ चव्यन ऋषि भी उस जाल में फंस गए। शास्त्र प्रमाणित घटना सुना रहा हूं आपको। मनगढ़ंत कहानी इस पवित्र स्थान पर बैठ करके कोई भी नहीं सुनाएंगे आपको। जब मछुआरों ने जाल को खींचा, बड़ा भारी वजन था। मछुआरे बड़े प्रसन्न हुए, आज तो बड़ी बड़ी मछलियां आ गई दिखती है। लेकिन जब वो बाहर आया तो मछुआरों के होश उड़ गए। अरे ऋषि निकल आए बाहर। तप कर रहे ऋषि को देख करके सब घबरा गए कि अब क्या होगा। परेशान हो गए, क्षमा मांगने लगे। लेकिन संत कितने दयालु होते हैं। कहा तुम घबरा क्यों रहे हो? कहा प्रभु हमने आपकी तपस्या में खलल डाला। कहा तुमने हमको बाहर क्यों निकाला? कहा हम तो ये मछलियां निकाल करके बेचते हैं, इससे अपना जीवन चलाते हैं। मछलियां निकालने के चक्कर में आप भी आ गए। कहा इन मछलियों को बेचते हो? कि हाँ। इससे पैसा आता है, उससे जीवन चलाते हो? कि हाँ। तो मेरे को भी तुमने मछली समझ के निकाला, मुझे भी बेच दो और जीवन चलाओ। साफ नहीं दिया। कहा तुमने बड़ी मेहनत की है, तुमने बड़ा पुरुषार्थ किया है, मुझे खींचने में बड़ा बल लगा है, तुम मुझे निकाला है तो मुझे बेच दो। जो पैसा आए वो तुम्हारे काम में लेना, मैं बिकने के लिए तैयार हूं। कितने गजब गजब के संत थे अपने देश में। अब संत को कौन खरीदे? मछुआरे भागे भागे राजा के पास पहुंचे। उस समय भूमंडल पर राजा नहुस का शासन था। राजा नहुस को जाकर के बात पता ही। कहा महाराज बड़ा भारी संकट हो आया है, हम ठहरे मछुआरे मछली बेच के जीवन चलाते, लेकिन मछली की जाल में तो संत आ गए, ऋषि आ गए। राजा अपने ज्ञानी विप्रों को साथ में लेकर के गए। काफी सारी स्वर्ण मुद्राएं, सोने के पैसे भी लेके गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा राजा कैसे आए? कहा आप इन मछुआरों से अपने आप की बिक्री करवाना चाहते हो। मछुआरे आए हैं कि राजा उन ऋषि को और तो कौन खरीद सकता है, आप खरीद लो। महाराज हम आपके बदले इन मछुआरों को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। 7 ऋषि हंसे हैं। राजा एक ऋषि की कीमत 100 सोने के सिक्के, 1000 दे देते हैं, लाख दे देते हैं, 10 लाख दे देते हैं। बढ़ाते गए राजा। करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ आदि संपत्ति पर आ गए राजा। कहा मेरा आधा राज्य में इन मछुआरों को दे दूंगा, लेकिन आप इस समस्या से निकालो हमें बाहर। च्यवन ऋषि ने कह दिया राजा तेरा आधा राज्य मेरी कीमत नहीं हो सकता। तू संत की कीमत क्या आंक रहा है? मेरे भाई बहनों, वर्तमान समय में भी देश का दुर्भाग्य कि संतों की कीमत आजकल धन से आंकी जाती है। अगर बड़ी सी बड़े बड़े टायर वाली एयर कंडीशनर गाड़ी है तो ये महात्मा बड़े हैं, आश्रम बड़ा है तो महात्मा बड़े हैं। कोई वास्तविक आनंद पूर्वक जीवन जी करके जगत के कल्याण का काम कर रहा है और वो गरीब है तो वो महात्मा ठीक नहीं है। ये सोच बन रही है। संपत्ति से संत की कीमत आंकी नहीं जा सकती किसी भी सूरत में। वैभव से संत की कीमत नहीं आंकी जा सकती। संतों के आसपास तो रिद्धियां और सिद्धियां नाचती है, लेकिन संत उनको स्वीकार नहीं करते। वो हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि हे प्रभु कुछ तो हमें भी सेवा का अवसर दो, लेकिन उन रिद्धियों सिद्धियों का जीवन यूं ही बीत जाता है। संत के चारों तरफ चक्कर काटते हुए नहीं स्वीकार करते। कहा राजन तेरा आधा राज्य मेरी कीमत के बराबर नहीं हो सकता। अंत में हार के कहा मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा और आपके साथ मैं भी बाबा बन जाऊंगा। अब तो प्रभु कहा नहीं राजा तेरा ये तुच्छ राज्य मेरी कीमत नहीं हो सकता। अब तो राजा बड़े संकट में पड़ गए कि पूरा राज देने के बावजूद भी ये संत अपनी कीमत को अधिक बता रहे, तो अब क्या करूं। सोच ही रहे थे कि अचानक
एक फलाहारी संत जो जंगल में निवास करते थे, गौ माता के पेट से जन्म हुआ था उनका, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे संत उस मार्ग से निकले, उन्होंने राजा को अपने पास बुलाया, कहा राजा इधर आओ। कहा संत का मूल्य जानना चाहते हो? कहा प्रभु बड़े धर्म संकट में हूं, मैं तो पूरा राज्य दांव पर लगा दिया, लेकिन ये तो स्वीकार करते नहीं। कहा इनके बदले में इनको एक गौ दे दो। ऋषि को सिर्फ इतना कह दो कि आपके बदले में इन मछुआरों को गौ दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। राजा प्रसन्न हो गए और जाके विनती की, प्रभु आपके बदले में हम इन मछुआरों को गौ दे देंगे, आप पधारो। चवन ऋषि प्रसन्न हो गए। कहा पदार्थ से अधिक कीमत होती है किसी की भी, संत से ज्यादा कीमत गौ की है। तुमने मेरा मूल्य गौ से आंका, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा इनको गौ सौंप दो। जिन मछुआरों ने सारी जिंदगी गौ की कभी सेवा नहीं की, गौ की कभी स्तुति नहीं की, गौ की कभी वंदना नहीं की, उन मछुआरों को मेरे प्यारे भाई बहनों गौ माता मिली। मछुआरों ने मछली पकड़ना, गौ की सेवा में लग गए और गौ की सेवा करके तो मछुआरे भी मेरे भाई बहनों कालांतर में जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो गए। तो कीमत कितनी है मेरे भाई बहनों? गौ की कीमत आप कभी भी धन दौलत से मत आंकना। तो कन्यादान में गोदान अवश्य होना चाहिए। और एक विशेष बात की सावधानी और रखना आप अपने विवाह संस्कार में, जिन आचार्य से, जिन द्विज से, जिन पंडित जी से आप अपनी बेटी जवाई का विवाह का कार्यक्रम करवा रहे हो, वो आचार्य जी हमारे शास्त्री जी की तरह गौ सेवक होने चाहिए, उनके घर में गाय माता होनी चाहिए। लोग कहते हैं साहब सिटी में गाय माता कैसे रखे? शास्त्री जी जयपुर में रहते हैं और गाय माता रख करके आनंद से सेवा कर रहे हैं। आप किसी भी द्विज देवता से विवाह संस्कार पूर्ण कराओ तो गाय माता वाले से करवाना, विवाह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो हवन हो वो गाय माता के गोबर के कंडे और गौ के घी से ही करवाना। और शादी का मुहूर्त कौन सा निकलवाओगे? जोर से बोलो, गौ धूली वेला। विवाह का सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त गोधूली वेला ही है। इस मुहूर्त से उत्तम वेला और कोई संसार में है नहीं, क्योंकि गौ माता के चरणों की जो रज है वो जब आसमान में उठी हुई होती है, उस समय मेरे भाई बहनों सारी आसुरी शक्तियां शांत रहती है। और उस मुहूर्त में अगर बेटी जवाई का विवाह हो तो बड़ा शुभ होता है। गोधूली वेला, गोधूली वेला किसको कहते हैं इसका भी थोड़ा सा खुलासा कर दूं, क्योंकि कई सारे जो नए बच्चे बैठे हैं सभा में उनको यही नहीं